छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि निर्देशांक जो पटल होता है उसका बिंदु कैसे निकाला जाता है, निर्देशांक बिंदु कैसे निकाला जाता है, वो आप लोग कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए कॉपी में देखिए, ये निर्देशांक ज्यामिति है, अध्याय 7। ये हम 2 अक्ष ले लिए, एक वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष ले लिए। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये प्रथम कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट चतुर्थांश होता है, जो कि इसका वैल्यू जो होता है दोनों प्लस में होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्लस में क्यों होता है, क्योंकि जो वाई अक्ष जो होता है ऊपर वाला ये प्लस में होता है और एक्स अक्ष जो होता है दाहिना साइड वाला ये भी प्लस में होता है। ठीक है, इसलिए इसमें दोनों वैल्यू जो बिंदु निकालेंगे तो दोनों का जो मान आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो सेकंड चतुर्थांश होता है सेकंड, इसमें देखिए ये माइनस आएगा, यानी कि माइनस, और ये जो है प्लस, यानी कि ये जो इधर वाला माइनस में होता है, यानी कि बाएं साइड में एक्स अक्ष जो होता है बाएं साइड का ये माइनस में होता है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, और ये जो वाई अक्ष होता है जो ऊपर वाला ये प्लस में होता है वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और थर्ड चतुर्थांश में क्या बोल रहा है, थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है कि ये दोनों माइनस में होता है, ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी एक्स वाला मान भी माइनस में होगा और वाई वाला मान भी माइनस में होगा। और फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है कि एक प्लस में होगा एक माइनस में, यानी कि एक्स अक्ष जो इधर वाला होगा प्लस में और एक माइनस में होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि इसका निर्देशांक बिंदु कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास, मान लीजिए कि कोई बिंदु A2 3 है, ये निर्देशांक है। ठीक है, तो इसका बिंदु कहाँ पर होगा ये आप ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर समझ लीजिए रिवीजन के तौर पर। मान लीजिए कि पहला जो वाला होता है 2, ये एक्स अक्ष वाला होता है और दूसरा जो होता है वाई अक्ष वाला होता है। ठीक है, पहला जो होता है एक्स अक्ष का और दूसरा जो होता है वाई अक्ष का होता है। तो देखेंगे पहला जो 2 है 2 इसमें है। ठीक है, और 3 जो है वाई अक्ष वाला होता है, यानी कि 3 यहाँ पर, यानी कि 2 लेके चलेंगे इसके सामने और 3 के सामने, यानी कि देखिए ऐसे ऐसे चलेंगे और यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा निर्देशांक बिंदु होगा, इसका नाम दे दे रहे हैं A2 3, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और मान लीजिए कि ये है बी, मान लीजिए कि 3 और 1 है, तो ये कहाँ बनेगा, ये बिंदु कहाँ बनेगा, निर्देशांक इसका कहाँ बनेगा। तो देखिए पहला वाला जो मान होता है एक्स अक्ष वाला होता है और दूसरा वाला मान वाई अक्ष वाला होता है। तो एक्स अक्ष वाला देखेंगे 3 जो है एक्स अक्ष, पहला वाला जो एक्स अक्ष होता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है वाई अक्ष, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो 3 देखेंगे इसमें और 1 देखेंगे वाई अक्ष वाला में, दोनों प्लस में है तो इसलिए प्लस में ही आ रहा है। देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस का मान भी आ रहा है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ देखिए 3 है, 3 के सामने जाएंगे और 1 के सामने, तो यहाँ पर बनेगा निर्देशांक। ठीक है, यानी कि 3 और 1, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी बना सकता। माइनस वाला भी ले लीजिए, मान लीजिए कि हमारा सी पॉइंट है -2 और एक प्लस वाला, तो -2 है, यानी कि इसमें आ जाएंगे। देखिए माइनस प्लस, यानी कि एक माइनस में एक प्लस में है, तो सेकंड चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो -2 जो है एक्स अक्ष वाला होता है, पहला वाला जो होता है एक्स अक्ष, तो -2 देखेंगे, और 3 जो होता है वाई अक्ष, तो इसके सामने होगा। देखिए इसके सामने होगा, यानी कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बनेगा -2 और 3, ये सी बिंदु है। ठीक है, इस तरह से मान निकाला जाता है, कोई भी मान आराम से निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। लेकिन हमको 10th क्लास में पढ़ना है कि जो ए है और बी है इसका दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक फार्मूला आता है जो दूरी ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण फार्मूला है, और एक्सरसाइज 7.1 बनाने के लिए इस फार्मूला का आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ए और बी की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है
ए कितना दिया है निर्देशांक 2 3 दिया है, और बी कितना दिया है, बी 3 1। इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक देखेंगे कितना है, 2 और 3, और इसका बी का कितना है, 3 और 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका फार्मूला मान लीजिए कि पहला वाला क्या बताए थे, एक्स वाला मान होता है, ये वाई वाला मान होता है। और तो यहाँ पर x1 इसको बोलेंगे, इसको y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास देखिए x1 और ये y1। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। यानी कि x1 का मान कितना है, 2 है, और y1 का मान कितना है, 3 है, और x2 का मान कितना है, 3 है, और y2 का मान कितना है, 1 है। और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये एक्सरसाइज आराम से दूरी सूत्र पर ही टिका हुआ है। एक्सरसाइज 7.1 जो है ये दूरी सूत्र इसी पर निर्भर है, और इसी की सहायता से मान लीजिए ए बी, तो यहाँ पर ए बी लिखेंगे, अब रूट अंडर लिखेंगे, रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते, x1 में से x2 घटाइए, x1 माइनस x2, इसके ऊपर होल स्क्वायर दे दीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए, और उसके बाद y1 वाला आ जाइए, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि x1 का मान कितना आया है, x1 का मान कितना है, x1 बराबर 2 है, x1 बराबर 2 है, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। x1 के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, माइनस x2 है, x2 का मान कितना दिया है, तो इसमें आ जाएंगे x2 3 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे, और y2 का मान कितना दिया है, 1, तो -1 के होल स्क्वायर। उसके बाद सॉल्व कीजिए, इसको रूट के अंदर है। तो ये जो फार्मूला है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए -3 में से 2 घटा लेंगे तो -1 के होल स्क्वायर, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 के स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद -1 के होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, यानी कि 1 के होल स्क्वायर करेंगे -1 के तो 1 ही आता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। तो रूट अंडर 5 ये हमारा आंसर आ गया, रूट अंडर 5। ये जो 5 है ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जब रूट के अंदर अभाज्य संख्या होता है तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। मात्रक लिख देंगे, मात्रक का मतलब है यूनिट, यानी कि सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी, किलोमीटर में भी, यानी कि ये दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर भी होता है, और किलोमीटर भी होता है। ठीक है, तो रूट अंडर 5 मात्रक ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक फार्मूला ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, और इसका फार्मूला ये भी है, x2 को पहले कर दीजिए, x2 माइनस x1, आंसर सेम वही आएगा। दोनों फार्मूला से आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगा है तो माइनस में भी आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मान में फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी दो जो x1 का मान है उसको ले लीजिए, उसका अंतर निकाल के स्क्वायर दे दीजिए, और फिर y वाला कोई भी मान ले सकते हैं, y2 पहले रख दीजिए या y1 पहले रख दीजिए। देखिए इसमें y1 पहले रखे हैं, इसमें y2 पहले रख दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों फार्मूला में आंसर सेम ही आता है। ठीक है, क्योंकि माइनस में आएगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, या ए वाला लगा सकते हैं। x1 का 2 वैल्यू है यहाँ पर, x1 पहला वाला, फिर x2 यहाँ पर, तो कोई इसका अंतर निकाल लीजिए, माइनस होल स्क्वायर दे दीजिए, y1 का कोई भी मान आगे या पीछे ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर लगा के देख लीजिए, इसका भी आंसर वही आएगा। देखिए x2 कितना दिया है, x2 बराबर 3 दिया है, देखिए 3 दिया है ना, तो 3 लिखिए, और x1 बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 के स्क्वायर चढ़ा दीजिए। y2 कितना दिया है, y2 1 दिया है, y1 कितना दिया है, 3, तो -3 के स्क्वायर, देखिए मान एकदम सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 2 घटा लेंगे तो 1 का स्क्वायर चढ़ाएंगे, -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे, इसके बाद 1 के स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 1 ही आता है, और -2 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, यानी कि दोनों फार्मूला पर आप ला सकते हैं।
x2 माइनस x1 रखिए, चाहे x1 माइनस x2 रखिए, y2 माइनस y2, इसमें y1 वाला मान y वाला मान रखिए दोनों, और इसमें x1 वाला मान रखिए, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, रूट के ऊपर चढ़ा दीजिए, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद कीजिएगा, 7.1 ईजिली बन जाएगा आराम से, समझ में आ रहा है। और ये फार्मूला हो गया। उसके बाद आपको मान लीजिए कि ये हमको निर्देशांक बिंदु है 2, 3, ठीक है। तो निर्देशांक बिंदु है तो कभी कभी पूछ लेता है कि इसका भुज कौन है, अब बताइए कि भुज कौन है। तो x वाला मान जो होता है, x वाला पहले होता है, x वाला पहले होता है, y वाला बाद में होता है, ठीक है। तो x वाला जो होता है ये भुज होता है। भुज कौन होगा, तो भुज बराबर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। x वाला वैल्यू को भुज बोला जाता है। और कोटि किसको बोला जाता है, y वाला को, यानी कि कोटि किसको बोला जाता है, y वाला का। 1 नंबर में पूछ देता है, तो कोटि y वाला को बोलेंगे 3, समझ में आ रहा है। तो यह भुज कोटि हो गया, ठीक है। ये जो होता है देखिए, यहाँ पर निर्देशांक तल को देख लीजिए, निर्देशांक जो पटल है यह भूमि पर कहीं भी खींचा जा सकता है, और इसके सहायता से दूरी सूत्र निकाल के हम कहीं का दूरी निकाल सकते हैं, नज़दीक से नज़दीक दूरी निकाल सकते हैं, और बड़ा से बड़ा दूरी भी इसमें इस निर्देशांक की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई का दूरी ज्ञात कर सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन ये निर्देशांक पटल खींचना पड़ेगा, इसके बाद ही हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु होता है, जो बीच में बिंदु बनता है 0, 0, इसको मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक है। 0, 0 जो होता है ना, ये मूल बिंदु होता है। यहाँ पर जो मान होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि A0, 0 ये कहाँ पर बनेगा, निर्देशांक पटल पर। तो x का मान 0 है, तो x का मान 0 यहीं पे है, और y का जो मान है यहीं पर है, तो मूल बिंदु यहीं पर बनेगा, यानी कि O पर, ठीक है। मूल बिंदु 0, जो मूल बिंदु होता है यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह से दिया रहेगा, तो मूल बिंदु इसी को बोलेंगे। 0, 0 दोनों x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, ठीक है। दोनों मान 0 होगा तभी मूल बिंदु होगा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे, दूरी सूत्र आप लोग समझ गए होंगे आराम से, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद एक आता है संरेख। संरेख के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। संरेख को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉलिनियर, ये बोला जाता है आपको, ठीक है। तो संरेख कब कहा जाता है, मान लीजिए कि जो बिंदु है, जितने भी बिंदु है जो एक ही रेखा पर, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख लीजिए, सभी बिंदु जब सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, उसे संरेख कहा जाता है, कॉलिनियर कहा जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ABC बिंदु है, और इसका मान लीजिए कि निर्देशांक दे दिया है A2, 3, B2, 4 कुछ भी ले सकते हैं, और C हमारे पास 3, 2 है। ये ABC 3 बिंदु है, तो मान लीजिए कि ये एक ही रेखा पर होगा। मान लीजिए कि ये रेखा है, ठीक है। A बिंदु यहाँ पर है, B बिंदु यहाँ पर है, और C बिंदु यहाँ पर है, समझ में आ रहा है। तो एक ही रेखा पर रहना चाहिए, ठीक है। एक ही रेखा पर जब होगा तो ये संरेख होगा, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल आता है 0 होता है, कभी कभी क्षेत्रफल पूछ देता है। तो ABC जो पॉइंट है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 0 होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मान लीजिए कि संरेख कब होगा, अब ABC बिंदु है एक ही रेखा पर, तो संरेख होने का एक शर्त भी है, ठीक है। जब ये बात है, तो मान लीजिए कि AB का दूरी और BC का दूरी AC के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी AB, और फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये दोनों दूरी मिला के यहाँ से यहाँ तो सेम होना चाहिए ना, AC सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, AB यहाँ से यहाँ तक AB, यहाँ से यहाँ तक BC बराबर AC, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। यानी कि ये दूरी, इतना दूरी है, फिर इतना दूरी है, दोनों को मिलाने पर इतना तो आना चाहिए ना, तभी संरेख होगा। संरेख का क्या शर्त है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम आना चाहिए। तो इसमें 3 पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे, और इसके बराबर कर देंगे पूरा को AC के, तब ये संरेख होगा। इस स्थिति में संरेख होगा। AB प्लस BC, इसका दूरी निकाल देंगे AB का, तो AB का निर्देशांक कितना दिया है, दूरी सूत्र से आप आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। और BC निकाल देंगे, BC का ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, y2। तो इसके सहायता से, दूरी सूत्र की सहायता से हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। AC भी निकाल देंगे, तो AC का पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, और C का
बिंदु यहाँ पर निर्देशांक बिंदु देखेंगे और उसका दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसके बाद ऐसे निकाल देंगे, देखेंगे कि दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं। जब आएगा तो संरेख है। समझ में आ रहा है? चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 है। प्रश्न संख्या 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास बिंदु दिया है, निर्देशांक बिंदु दिया है और इसका दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम सिंपल सा दूरी सूत्र लगाएंगे और इसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि पहला सवाल को हल करना है। पहला सवाल हल लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। माना ए का वैल्यू कितना दिया है 2, 3 और बी का वैल्यू कितना दिया है 4, 1। ठीक है, तो यहाँ से दूरी निकालना है इसका। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी है और यहाँ बी का निर्देशांक बिंदु दिया है 2, 3 दिया है और इसका कितना दिया है 4, 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा दूरी सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर ए बी बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं या x2 को पहले भी लिख सकते हैं, x1 को बाद में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस का अंतर आएगा तो माइनस आएगा, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे प्लस में हो जाएगा। तो इससे मान में कोई अंतर नहीं होता है। यह भी फार्मूला लगा सकते हैं या x2 को पहले भी लिख सकते हैं, दोनों में मान सेम आता है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका मान रखते हैं। हम जानते हैं कि पहला वाला x1 होता है, तो मान लीजिए कि x1 है, ये x1 है, ये y1 है। इसको मान लीजिए ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे x1 का मान कितना है। x1 का मान देखेंगे, x1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। x2 का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। फिर देखिए y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान यहाँ पर है 3 तो 3 लिखेंगे, माइनस y2 का मान कितना दिया 1 तो 1 लिखेंगे। इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए -3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1 के स्क्वायर चढ़ा देंगे। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 के स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए -1 है तो माइनस का माइनस तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ाएंगे। स्क्वायर का मतलब है -1 गुना -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 के स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। इसके बाद 2 के स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। कितना आ गया, 1 और 4 जोड़ लेंगे 5 आएगा, यानी 5 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर √5 मात्रक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर दूरी सूत्र प्रयोग करना है और आंसर निकालना है। चलिए दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरे नंबर को भी मान लेते हैं। माना दिया है, मान लेते हैं ए बिंदु है -5 और 7 और इसको बी बिंदु मान लेते हैं। यह कितना दिया है -1 और 3। ठीक है, यह दिया हुआ है तो इसका दूरी सूत्र निकालेंगे। तो ये वाला जो होता है x1 का मान होता है x1 और ये जो होता है y1 का, ये जो होता है x2 का, ये होता है y2 का। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। ए बी लिखेंगे, ये दूरी सूत्र लगा देंगे। x1 माइनस x, चाहे x2 माइनस x1 पर लगा के देखते हैं इसको। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हैं या x1 माइनस x2 पर भी निकाल सकते हैं, कोई पर निकालिएगा आंसर वही आएगा। अब देखिए x2 का मान कितना दिया है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और फिर माइनस है, और x1 का मान कितना दिया है -5 तो -5 लिखेंगे और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगाएंगे। y2 का मान कितना दिया है 3, y1 का मान कितना दिया है 7, स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद √1 है और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +5 इसका स्क्वायर। और इसके बाद देखिए -7 में से 3 जाएगा तो -4 के स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद अब देखिए -1 है, यहाँ पर 5 है तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर चढ़ा देंगे और -4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हो जाए -4 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए एक स्टेप ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पर देखिए 4 चौका 16 हो गया और यहाँ पर -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, यानी कि 16 16 कितना हो जाएगा 32। और 32 को तोड़ देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ जा रहा है। तो जोड़ा लगाएंगे, 2 2 2 2 बन रहा है, यानी कि 2 2 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 2 के 1 2 गुना फिर 2 2 के 1 2,
1 2 जो है भीतर ही रह जाएगा, रूट के अंदर ही। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4√2 मात्रक। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फार्मूला लगाना है और आंसर प्राप्त करना है। और इसके बाद देखिए तीसरा नंबर सवाल को हल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर, इसको भी मान लेंगे ए बी, चाहे पी क्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड लेटर मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए मान लेते हैं, तो दिया है ए बी, ये निर्देशांक दिया है, और इस बिंदु को बी मान लेते हैं, जो दिया है -a और -b दिया है। ठीक है, चलिए इस फार्मूला लगा के इसको हल कर लेते हैं। x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, कहीं भी y का मान रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप मान रखिए आराम से। ये क्या होता है, x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है, ये y2 का मान होता है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान a दिया है, x2 का मान -a दिया है, तो -a लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान b है, माइनस y2 का मान कितना दिया है, -b है। ठीक है, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए ध्यान से, और यहाँ पर देखिए a जो है a माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। और b माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद a के कितना हुआ 2a, तो 2a के स्क्वायर चढ़ा देंगे। एक b 2b के स्क्वायर चढ़ा देंगे। स्क्वायर का मतलब है 2a को 2 बार गुना करना, 2a गुना 2a, तो 2a गुना 2a करेंगे तो कितना होगा, 2a गुना 2a कितना होगा 4, a के पावर 1 है, a के पावर 1 है, a के पावर 2, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों में 4 कॉमन है। ठीक है, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, उसके बाद 4 का वर्गमूल निकल सकता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, 2 गुना 2 बाहर निकल जाएगा 2। उसके बाद रूट के अंदर ये रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, a स्क्वायर ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये आपका मात्रक आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या दिया, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग शहरों की दूरी निकाल सकते हैं, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, निर्देशांक पटल की सहायता से और दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम कहीं का भी दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 7.2 में दिया गया है किताब से, उसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये बिंदु क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हल, मान लेते हैं इसको ए और इसको मान लेते हैं बी बिंदु मान लेते हैं। ये 36 और 15 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर x1 का मान रहता है x1, ये y1, और यहाँ पर x2 ये y2। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए ए बी की दूरी निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकते हैं आप। x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान कितना दिया है 0, तो 0 लिखेंगे। x2 का मान कितना दिया है 36, तो 36 लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। y1 का मान कितना दिया है 0, y2 का मान कितना दिया है 15, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। 0 माइनस 36, 0 को नहीं लेंगे तो -36 बचेगा, तो -36 का स्क्वायर करेंगे
और -15 यहाँ पर बचेगा, तो -15 का स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 36 में गुना कर देंगे, तो 36 में आप गुना कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, 1296 आएगा। और 15 गुना 15, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में, और 15 गुना 15 कितना होगा? 225 होता है। तो यहाँ पर 225 लिखेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 6 5 11 के 1, 9 2 11 1 12, और 2 2 4 1 5 और 1 1521। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे। तो जब वर्गमूल निकालिएगा इसका, तोड़िएगा प्राइम फैक्टर में, तो यहाँ पर आएगा 39 गुना 39। 39 में गुना कीजिएगा तो 1521 आ जाएगा। ठीक है। तो 39 में गुना कीजिएगा तो 2 को 39 है, तो 1 39 बाहर निकल जाएगा, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमको 39 मात्रक ये आ गया, ये हमारे आंसर। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी। तो किताब में हम लिख लिए हैं इसका पॉइंट, आप लोग देख लीजिएगा किताब में। अनुच्छेद लिख दे रहे हैं, अनुच्छेद 7.2 से इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पॉइंट आपका दिया है ए, मान लेते हैं ए दिया है 40 और बी दिया है शायद 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 और इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं आराम से। चलिए फार्मूला लगा के इसको दूरी निकाल लेते हैं। x1 का मान कितना है? 4 है, और x2 का मान कितना है? 6 है। माइनस लगाएंगे। ठीक है, आप फार्मूला समझ गए होंगे, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और y1 का मान कितना है? 0 है, तो 0 लिखेंगे, और y2 का मान भी 0 है, तो -0 लिखेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए इसको। -6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? -6 में 4 जाएगा तो -2 बचेगा, इसको 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, और इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2, यानी कि 2 मात्रक, इतना ही होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है कि नहीं। संरेखी का क्या नियम बताए थे? मान लीजिए कि ये तीनों बिंदु जो है संरेख बोल रहा है, तो मान लीजिए कि एक ही लाइन पर होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, और यहाँ पर सी बिंदु मान लेते हैं। तो ए को इसको मान लेते हैं, तो 1 5, और यहाँ पर बी को मान लेते हैं 2 3, और सी कितना दिया है? -2 और -11 दिया है। ठीक है, और संरेखी होने का क्या शर्त होता है? ए बी जो होता है, ए बी प्लस बी सी के बराबर ए सी होना चाहिए, यानी कि ये समझा दे रहे हैं आपको। देखिए ए बी यहाँ से यहाँ तक दूरी, और फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी, बी सी यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए, तभी संरेखी होगा। तो हमको ए बी का मान निकालना है, बी सी का मान निकालना है, और ए सी का मान निकालना है। तो ए बी यहाँ से यहाँ तक निकालना है, पहले ए बी का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे। ठीक है, जब इसमें रखेंगे दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो ये संरेखी होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का मान पहले निकालेंगे। चलिए ए बी का मान निकाल लेते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे, x1 - x2 के स्क्वायर प्लस y1 - y2 के स्क्वायर। ए बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x1 ए वाला होगा, y1 ए वाला, x2 ए वाला होगा, और y2 ए वाला। तो चलिए मान रख देते हैं। x1 का मान कितना है? 1, x2 का मान कितना है? 2, इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे। y1 का मान कितना है? 2, y2 का मान कितना है? y1 का मान 5 है, गलत हो गया। देखिए y1 यहाँ पर है ना, ये वाला x का मान रहता है, ये y वाला। ठीक है, तो y1 पहला y का मान यह है, दूसरा y का मान ये है 3, तो 5 लिखेंगे, और y2 का मान कितना दिया है? 3, तो 3 लिखेंगे, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 के स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में आ जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 1 5,
ये 5 आ जाएगा, यानी कि √5 मात्रक। और ए बी तो निकल गया। अब चलिए बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी सी निकाल लेते हैं। बी सी यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। देखिए बी सी यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला मान रखेंगे, ठीक है। 2 3 और -2 -11, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, ठीक है। ये दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। बी सी, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको मानेंगे x2, इसको y2। चलिए फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान है -2 का स्क्वायर लगा है, प्लस y1 का मान कितना है 3 दिया है, माइनस y2 का मान -11 है, ठीक है। इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +11 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, 11 3 कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा। उसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 6 5 11 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 और 2 241, यानी कितना मान आया 241 को हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। 3 से लगेगा 7 नहीं लगेगा, इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 11 3, यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, 11 3, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। 11 3 कितना होगा 11 3 14 होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा, ठीक है, 196 होगा। तो यहाँ से आपका मान कितना आ जाएगा 196 और 16 को जोड़ लेंगे तो 6 6 12, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, 212। बी सी का मान कितना आया 212। चलिए अब ए सी का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ए सी का मान निकालेंगे। ए सी का मान निकालेंगे यहाँ पर। ए सी यहाँ से यहाँ तक x1 ये वाला हो जाएगा, y1 ये, और x2 ये, और y2 ये वाला, ठीक है। तो इस पर रखेंगे, फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, इस पर लगाएंगे। x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान आपका -2 दिया है, तो -2 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना दिया है 1 दिया है, ऐसे लिया है, ठीक है। तो ए और सी में देखेंगे निर्देशांक बिंदु। तो यहाँ पर x1 का मान कितना दिया है 1, तो 1 लिखेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। y2 का मान कितना दिया है -11, तो -11 लिखेंगे, फिर माइनस y1 का मान कितना दिया है y1 5, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए -2, यहाँ पर कितना है -2 -1 -3 के स्क्वायर, और -11 -5, 11 5 कितना हो जाएगा -16। इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 9 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। उसके बाद 256 9 को जोड़ लेंगे 265 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आप इसको 265 का वर्गमूल फैक्टर तोड़ लेंगे, कितना आएगा 3 से कटा है, 3 7 21, 3 8 24, नहीं कटेगा, 5 से कटा के देखते हैं। इसमें 50 25 35 15 53 तो प्राइम नंबर है, ये नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि इसी तरह छोड़ देंगे। अब देखेंगे इस पर रखेंगे ये बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ए बी प्लस बी सी है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ए बी का मान कितना आया था, ए बी का मान √5 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे √5, और प्लस बी सी का मान कितना आया था, बी सी का मान आया था √212,
तो लिखेंगे √212 और AC का मान √265। ये बराबर है 212 का निकाल के देखते हैं। तो ये रूट के अंदर नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। 212 को सेम रहता तब कर सकते थे, ठीक है, सेम रहता तभी जोड़ा जाता है, तो इसको नहीं जोड़ सकते हैं। 212 का देख लेते हैं कितना होगा। 2 एकम 2 अंक उतारेंगे, 1 2 भाग देंगे तो 0 2 छक 12, 2√53, यानी कि नहीं होगा, ये नहीं जोड़ सकते हैं, यानी कि इसके बराबर नहीं है, ठीक है, इसके बराबर नहीं है तो ये संरेखी नहीं है। लिख देंगे ये जो 3 बिंदु दिया है ये संरेखी नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।